गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बात कर रहा हूँ झारखंड एसएससी के द्वारा एक नोटिस आया है जो कि 15 जनवरी का ही ये नोटिस दिया हुआ है। तो कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ जो कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है। चाहे वो झारखंड एसएससी का आईआरबी हो, उसमें लागू किया गया है, वो तो हो ही चुका है, उसका तो काम ख़त्म हो चुका है। उसमें हुआ था बहुत सारे कैंडिडेट का, जैसे पंचायत सचिव में भी वही होगा, और फिर आपका आगे चल के स्पेशल फोर्स हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, चाहे फिर झारखंड एसआई का जो भी वैकेंसी आने वाली है उसमें भी ये नियम लागू होने वाला है। ठीक है, लागू है ही, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए झारखंड एसएससी ने ये दिया है, क्योंकि बहुत सारी खामियां आ रही हैं। तो चलिए हम लोग नोटिस को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिविल अपीलीय संख्या इतना है जो कि रंजनी कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 1/11/2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा मतलब पारित न्यायाधीश का अनुपालन में क्रमिक प्रशासनिक और राजभाषा इतना के माध्यम से यह निर्देश किया गया है कि अन्य राज्य से झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर अप्रजित महिलाओं को अप्रजित राज्य झारखंड राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान नहीं होगा। यानी कि जो महिलाएं जैसे बिहार से हैं, चाहे बंगाल से हैं, चाहे उत्तराखंड से हैं, चाहे महाराष्ट्र से हैं, अगर उनकी शादी झारखंड में हुई है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। जो ST SC हैं OBC उनके लिए, जो जनरल है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो जनरल रहेंगे ही। और यहाँ दूसरा नंबर कॉलम, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन 4/18 और 5/18 का लोक में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा तथा स्पेशल फोर्स 2018 के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। उस परीक्षाओं को विभाजित झारखंड राज्य की महिलाएं अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए वो झारखंड राज्य से पिता के पते के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर उनके फादर अगर झारखंड में रहते होंगे, घर है, तो वो बनवा सकते हैं एड्रेस पर। आपका डोमिसाइल आपका चलेगा जहाँ आपका हस्बैंड है वहाँ से चलेगा, लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका घर का होना चाहिए, जैसे फादर से आपका है वहाँ से होना चाहिए। ठीक है, झारखंड वाले ही, और यहाँ पर झारखंड राज्य पिता के आधार पर होना चाहिए आवेदन पत्र भरें, अन्यथा इसे राज्य के आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यानी कि इसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो आपको नहीं मिलेगा, रिजर्व कोटा जो होता है, क्योंकि फिर आपको वेरिफिकेशन में जाइएगा, फिर वहाँ बाहर कर दिया जाएगा। फिर वहाँ पर क्या होता है कि एज नहीं होता है, किसी का अगर जनरल में डाला जाता है तो एज नहीं पूरता है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह झारखंड राज्य में हुआ है उन्हें भी इस राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान नहीं है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा। यानी कि दोनों कंडीशन दे दिया गया है। यानी अगर आप धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं और अगर आपकी शादी अगर रांची में हुई है तो आपको जो डोमिसाइल है वो तो रांची वाला चलेगा, लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको धनबाद से ही देना होगा। महिलाएं के लिए है ये जो शादीशुदा हैं, और जो जैसे उत्तराखंड से हैं और वो झारखंड में शादी की हैं तो उनको भी यही नियम लागू होगा। ठीक है, लेकिन वो उत्तराखंड वाला जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, झारखंड वाले ही चलेंगे सिर्फ, तो उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, पूरी तरह से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोटिस आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, क्योंकि इसके बारे में और ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं। तो यही जो अपडेट दिया गया है, बहुत सारी खामियां आ रही हैं, तो इसी के दौरान इस पर नोटिस दिया गया है, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।